हेलो डियर यंग लर्नर्स, शुभ आशीष। आज का हमारा टॉपिक एशिया का केवल एक ही देश जापान विकसित कैसे हुआ। दो प्रकार के सारे संसार में देश हैं, एक की श्रेणी विकसित देश और दूसरी विकासशील। तो एशिया का मात्र एक देश जापान, एशिया का मतलब एशिया महाद्वीप। तो आइए शुरू करते हैं कि जापान ने कैसे कैसे अपने आप को विकसित की श्रेणी में रखा। और आप डियर यंग लर्नर्स जानते हैं कि एशिया में बहुत सारे देश हैं और उसमें जापान ही नंबर 1 क्यों है। आइए देखते हैं। वर्तमान युग में प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन राष्ट्र के आर्थिक विकास में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। राष्ट्र के पास पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन होना ही आवश्यक नहीं है, वरन उनका योजनाबद्ध दोहन होना भी आवश्यक होता है। एशिया के एकमात्र विकसित देश जापान ने इस क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य किया है। यही कारण है कि जापान में प्राकृतिक संसाधनों का अभाव होते हुए भी एशिया का विकसित देश बन गया है। इसके प्रमुख कारण इस प्रकार से हैं। पहला, जापान में यद्यपि प्राकृतिक संसाधनों का अभाव है, परंतु उसने अपना योजनाबद्ध ढंग से दोहन करके सुदृढ़ आर्थिक विकास का आधारशिला रखी। दूसरा, जापान विदेशों से भारी मात्रा में लोहा, कोयला, खनिज तेल तथा कच्चा माल मंगाता है। जापान के अधिकांश उद्योग आयातित माल पर निर्भर होते हैं, यानी सारा माल वो बाहर से ही मंगाता है। निर्भर होते हुए भी उन्नति कर गए हैं, जो उसके विकसित होने का प्रमाण है। तीसरा पॉइंट, जापान एक पहाड़ी देश है। यहाँ मात्र 12% भूमि ही कृषि योग्य है। जापान ने वैज्ञानिक विधि से कृषि करके भूमि का अधिकतम उपयोग किया है। यहाँ सागर तट पर तैरते हुए खेतों में धान उगाए जाते हैं। यह ऐसा पहला देश है एशिया का जहाँ पर सागर के किनारे तैरते हुए खेतों में धान उगाए जाते हैं, खेत भी बनाए गए तैरते हुए। आइए और आगे बढ़ते हैं। जापान अपनी कृषि भूमि में कच्चे माल उत्पन्न करता है, जो यहाँ के उद्योग धंधों के आधार हैं। यानी कच्चे माल आधारभूत माल हैं उसके, जो उद्योग धंधों में काम आते हैं। जापान में विश्व का 60% कच्चा रेशम उगाया जाता है। कच्चे रेशम पर ही जापान का रेशमी वस्त्र उद्योग टिका है। और देखते हैं, जापान की स्थिति सागर के मध्य द्वीपीय है, यानी द्वीप का है। यहाँ के कटे फटे तट पत्तनों के विकास में सहायक है। पत्तन जानते होंगे, जहाँ समुद्री जहाज रुकते हैं उसको पत्तन कहते हैं। जापान ने पत्तनों का विकास करके जल यातायात सुलभ कर लिया है, और जल यातायात में ज़्यादा खर्च भी नहीं आता है। अतः इसे माल आयात और निर्यात करने में बहुत सुविधा रहती है। जापान में नदियां उबड़ खाबड़ मार्ग से बहती हैं। प्राकृतिक प्रपात होने के कारण जापान ने यहाँ जल विद्युत शक्ति अत्यधिक विकास कर लिया है। जापान में ताप विद्युत तथा परमाणु विद्युत भी बनाई जाती है, जिससे उद्योग चलाने में सुविधा है। तीव्र तथा उच्च कोटि के औद्योगिकीकरण ने जापान को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। डियर यंग लर्नर्स, प्रपात का मतलब होता है ऊंचाई से पानी का गिरना। अगले पॉइंट पर बात करते हैं। जापानी बड़े परिश्रमी हैं। इन्होंने अपने श्रम कौशल तथा तकनीकी का उपयोग करके कारखानों में सस्ता और श्रेष्ठ उत्पादन में सफलता प्राप्त की है। मेड इन जापान बहुत ही मजबूत किस्म के और टिकाऊ किस्म के प्रोडक्ट्स होते हैं। जापान के उत्तम तथा सस्ते तैयार मालों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खूब मांग है। जापान में प्रति व्यक्ति आय अधिक है, जो जापान के आर्थिक विकास की वृद्धि में सहायक हुआ है। अगला पॉइंट, जापान वालों ने परिवहन को सुलभ तथा तीव्रगामी बनाकर जापान के आर्थिक विकास की सुदृढ़ नींव रखी है। वर्तमान समय में
जापान विश्व के विकसित और औद्योगिक राष्ट्रों में गिना जाता है। तो डियर यंग लर्नर्स, आइए देखते हैं वास्तव में जापान ने वर्तमान विश्व के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है कि किस प्रकार एक देश प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का उपयोग करके विकसित राष्ट्र बन सकता है। तो डियर यंग लर्नर्स, ये रही जापान देश के बारे में एक जानकारी, जो एशिया महाद्वीप का एकमात्र विकसित राष्ट्र है, डेवलप्ड कंट्री है। बाकी तो सभी डेवलपिंग कंट्री की श्रेणी में आते हैं। तो डियर यंग लर्नर्स, इसी तरह की कोई विशेष जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ आशीष।